Hello dears, as you know this is Feroz Sheikh. Friends, today we are going to learn some simple English sentences with advanced English sentences. So let's learn one by one. Okay, the first sentence is let's meet today. चलो आज मिलते हैं. So we can say in advanced English, let's catch up today. Let's catch up today. Got it? Next sentence. I'm so hungry today. I'm very hungry. I'm very hungry. इसी को इंग्लिश में एडवांस इंग्लिश में कहा जाएगा I'm starving. I'm starving. मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है. ओके, आपको अगर ऐसा कहना है कि I'm very busy today या फिर I'm very busy today, so आप ऐसे कहोगे I am swamped. अगर आपको ऐसे कहना है I'm very happy today, I'm very happy today, so you may say I'm over the moon. जैसे कि मैं आज एक चांद के ऊपर होता ना आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वैसे आप कह सकते हो I'm over the moon. Am I right? I hope you got it. Let's learn new one. If you would like to ask someone why are you so angry, तुम इतना गुस्सा क्यों हो, सो यही सेंटेंस हम एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. सो लेट मी टेल यू. व्हाई आर यू पिस्ड ऑफ. व्हाई आर यू पिस्ड ऑफ. कीप इन योर माइंड व्हाई आर यू सो एंग्री. इसी सेंटेंस को बोला जाता है व्हाई आर यू पिस्ड ऑफ. हे फ्रेंड्स, व्हाई आर यू सो पिस्ड ऑफ. व्हाई आर यू पिस्ड ऑफ. गॉट इट. अगर आपको कहना है कि मैं आज बहुत थक गया हूं, तो अंग्रेजी में इसको ऐसे कहेंगे आई एम वेरी टायर्ड टुडे. इसी को एडवांस इंग्लिश में कहा जाएगा आई एम एग्जॉस्टेड. आई एम एग्जॉस्टेड मीन्स आई एम वेरी टायर्ड. ओके, सॉरी आई फेल अस्लीप. माफ कीजिए, फिर मेरी आंख लग गई. इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सॉरी आई एम नॉडेड ऑफ. सॉरी आई एम नॉडेड ऑफ. It's very cold outside. Nowadays the winter is going on and it's very cold outside. बाहर का मौसम बहुत ठंडा है. इसी को एडवांस इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हैं It's freezing outside. Got it? It's freezing outside. If I would like to say Nitin, hurry up, we are getting late. नितिन जल्दी करो, हमें देर हो रही है. हम उस सेंटेंस को इस तरह से कहेंगे नितिन हरी अप, वी आर गेटिंग लेट. इसी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में कहना है एडवांस इंग्लिश में, सो आप उसको ऐसे कहेंगे नितिन चॉप चॉप, वी आर गेटिंग लेट. गॉट इट? चॉप चॉप. अगर आपके दोस्त के एग्जाम हैं तो या फिर आपके भाई के एग्जाम हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे? गुड लक ब्रो. गुड लक ब्रो. उसी को एडवांस इंग्लिश में कहा जाएगा ब्रेक अ लेग ब्रो. ब्रेक अ लेग ब्रो. ओके, यहाँ पे लफ्ज़ों के हिसाब से मतलब नहीं निकालना है, जस्ट उसको एडवांस में ऐसे कहा जाता है ब्रेक अ लेग ब्रो, और सिंपल इंग्लिश में कहा जाता है ओके गुड लक ब्रो. अगर आपको आपके दोस्त से कहना है कि समय बर्बाद करना बंद करो, सो आप कैसे कहोगे? स्टॉप वेस्टिंग टाइम. ओके, यही अगर आपको एडवांस इंग्लिश में कहना है तो आप ऐसे कहोगे स्टॉप फेपिंग अराउंड. स्टॉप फेपिंग अराउंड. ओके, देयर इज माय नीस, हर नेम इज सानिया. You know, her friend tells her, Sania, you are so lucky, your uncle is your trainer. Sania, you are so lucky. The same sentence you can say in advanced English, Sania, you are so jammy. Sania, you are so jammy. If you like to say, keep it secret. ये राज की बातें राज ही रहने दो. ओके, यही अगर आपको इंग्लिश एडवांस इंग्लिश में कहना है तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कीप इट अंडर रैप्स. कीप इट अंडर रैप्स मीन्स इसको क्या कहेंगे कि ये राज की बात है, राज ही रहने दो. ओके, कीप इट अ सीक्रेट, इसको सिंपल इंग्लिश में कहेंगे, और एडवांस इंग्लिश में कहना है तो कीप इट अ रैप. कोई चीज़ आप बहुत कम समय पे करते हो तो आप उसको रेयरली का इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे आई विजिट माई होम टाउन वेरी रेयरली.
मैं मेरे गांव को बहुत कम जाता हूँ। यही इंग्लिश में अगर आपको एडवांस इंग्लिश में अगर सेंटेंस बनाना है तो आप ऐसे कह सकते हो, आई विजिट माई होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून। Once in a blue moon, it is a phrase. You can say that I visit my hometown once in a blue moon. ओके मैं पिक्चर देखने कभी कभी जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा, आई रेयरली गो टू वॉच मूवी। यही इंग्लिश में अगर सेंटेंस बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो कि आई गो टू वॉच मूवी वंस इन अ ब्लू मून। You can make the different sentences like this. Am I right? I hope you are getting these all sentences. So friend, these are the some sentences those we can use in our day-to-day life as well as in advanced English. Start using advanced sentences in your English.